जोहार दोस्तों, क्रैक पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट जेपीएससी, जेएसएससी और जेसीसीजीएल के लिए एग्ज़ाम में जो इम्पॉर्टेंट होने वाला है वो ये है कि टीएसी में बनी सहमति अब झारखंड में 1950 के जिला व थाना क्षेत्र के आधार पर सीएनटी ज़मीन की हो सकेगी खरीद बिक्री। यानी पहले ऐसा नहीं था। टीएसी में बनी सहमति की वजह से अब ये संभव हो पाएगा। पेशा नियमावली के ड्राफ्ट को टीएसी ने किया खारिज और उसके बाद फिर इन लोगों ने ऐसा करने के लिए सहमति जताई। राज्य में सीएनटी एक्ट के तहत जमीन की खरीद बिक्री में जिला व थाना क्षेत्र का दायरा बढ़ाने की तैयारी हो रही है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जनजाति परामर्शदात्री परिषद यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएसी की बैठक में सहमति बनी है। टीएसी की बैठक में सीएनटी एक्ट के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 के समय राज्य के भीतर जो जिले और थाने थे उन्हीं को जिला और थाना मानते हुए धारा 46 के तहत जमीन की खरीद बिक्री के लिए मान्यता प्रदान पर सहमति दी गई है। इस संबंध में राज्य सरकार आगे विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। टीएससी की बैठक में सीएनटी के तहत आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री के मामले में सदस्यों का कहना था कि प्रशासनिक दृष्टि से नए नए थाने बनाए गए हैं। आदिवासियों को थाना क्षेत्र के अंदर ही जमीन की खरीद बिक्री बाध्यता है। वहीं एससी ओबीसी के लिए जिला का दायरा बनाया गया है। टीएससी की 26वीं बैठक में राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार पेशा नियमावली 22 के ड्राफ्ट को लेकर अपनी सहमति जताई है। टीएससी के सदस्यों ने इसके प्रारूप पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसे पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुरूप बनाया गया, जबकि पी पेशा के प्रावधान के अनुरूप नहीं बनाया गया। पंचायती राज व्यवस्था से अलग पी पेशा के तहत पंचायतों के अधिकार है। शेड्यूल एरिया में पंचायती राज कानून के तहत व्यवस्था नहीं चल सकती है। उसके लिए पेशा के तहत नियमावली की ज़रूरत है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा और पेशा के तहत पारंपरिक ग्राम सभा की अलग अलग व्यवस्था है। अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम सभा को निर्वाचित ग्राम सभा की तरह नहीं चलाया जा सकता। इससे आदिवासियों की पहचान, अस्तित्व व अधिकार पर संकट होंगे। सदस्यों की आपत्ति के बाद बैठक में निर्णय लिया गया कि टीएससी के सदस्य इस पर अपने लिखित सुझाव दें। इसकी अध्यक्षता सीएम ने किया था और इसमें और भी चीज़ें हैं। इसमें है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ें, वो ये है कि 1950 में झारखंड में मात्र 7 जिले थे। नए नियम से सीएनटी लैंड की खरीद बिक्री का दायरा बढ़ेगा। अब रांची में है कि 1950 में अविभाजित बिहार के झारखंड प्रदेश में मात्र 7 जिले थे। संताल परगना, हजारीबाग, रांची, पलामू, मानभूम, धनबाद और सिरभूम। टीएससी के प्रस्ताव पर सरकार आगे बढ़ती है तो इन जिलों के विभाजन के बाद जिलों के लोग भी सीएनटी एक्ट के प्रावधान के अनुरूप अलग अलग जिलों में जमीन खरीद बिक्री कर सकेंगे। इन जिलों को बांटकर ही वर्तमान में 24 जिले बने हैं। ऐसे में सीएनटी के अंतर्गत आने वाले एससी और ओबीसी के वर्ग के बीच जमीन खरीद बिक्री का दायरा बढ़ेगा। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट, जिसमें बहुत अच्छे से सहमति हुई है। इससे झारखंड के लोगों को हो सकता है फ़ायदा हो।